जय हिंद। आज का टॉपिक है मंदिर उत्पत्ति की प्राचीनता। धर्म न मात्र भारतीय वरन विश्व की समस्त मूर्तिकला का आधार है। मूर्तिकला कलात्मक एवं धार्मिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। भ्रमित मानव मन को एकस्थ करने के लिए देवताओं के मूर्ति रूप की कल्पना विकसित हुई। इन्हीं उपास्य मूर्तियों की स्थापना हेतु मंदिर वास्तु का उद्भव हुआ। मंदिर उपासना के स्थल एवं उपादान दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। मंदिरों की परिक्रमा न मात्र मंदिर में स्थापित मूर्ति वरन मंदिर की पूजा को भी इंगित करती है। अतः मंदिर उतने ही प्राचीन कहे जा सकते हैं जितनी मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा की प्राचीनता के संबंध में यह निश्चित रूपेण ज्ञात होता है कि हड़प्पा युग का निवासी मूर्ति पूजा में विश्वास रखता था। आरपी चंदा का यह मत तथ्य संगत है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, जिनसे ताम्र प्रस्तर युग में सैंधव घाटी के आसन एवं स्थानक मुद्राओं में मानव एवं देह मूर्तियों की पूजा प्रमाणित होती है। किंतु क्या यह परंपरा वैदिक आर्यों में भी प्रचलित थी? अत्यंत ही विवादास्पद यह परंपरा वैदिक आर्यों में प्रचलित थी कि नहीं, यह विवादास्पद विषय है। प्रोफेसर जे.एन. बनर्जी ने अपनी अविस्मरणीय कृति में इस विषय पर व्यापक प्रकाश डाला है। इस विषय पर विद्वान दो वर्गों में विभाजित हैं। यदि कुछ विद्वान वैदिक युग में मूर्ति पूजा के प्रबल समर्थक हैं, तो कुछ वैदिक साहित्य के समस्त मूर्ति प्रपादक विवरणों को काल्पनिक, अस्वाभाविक एवं आलंकारिक स्वीकार करते हैं। मैक्स मुलर, विल्सन, मैकडोनेल, कीथ, ब्लूमफील्ड तथा राथ जैसे विद्वानों के अनुसार ऋग्वैदिक आर्य एक ऐसा विचारशील दार्शनिक था जिसके लिए मूर्ति पूजा का कोई महत्व नहीं था। इसके विपरीत बोल्सेन तथा वेंकटेश्वर जैसे विद्वानों ने नृपनेस, नरस, दिवोनरस, वपुः, तनुः, रूप, सदृश इत्यादि शब्दों के आधार पर वैदिक युग में देवताओं की मानव मूर्तियों का समर्थन किया है। कि दो अलग अलग वर्गों में विभाजित विद्वानों की राय है। ऋग्वेद के मंत्र सहस्त्रियम दम्यम भाग में गृह मेध्यम मरुतो जुष्ध्वाम में मरुत के मंदिर की भी कल्पना की गई है। इस प्रकार ऋग्वेद में मूर्ति एवं मंदिर दोनों के अस्तित्व के अनेक साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त होते। ऋग्वैदिक विवरण से यद्यपि मूर्ति का स्पष्ट उल्लेख नहीं प्राप्त होता, किंतु यहाँ यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि हड़प्पा निवासी जो मूर्ति पूजक था, वैदिक युग में भी विद्यमान रहा होगा। निश्चित रूप से पुरातात्विक साक्ष्य तो इसलिए नहीं प्राप्त होते कि संभवतः इनकी निर्माण सामग्री जो थी वो विनाशशील रही होगी। उत्तर वैदिक युग से आर्य एवं अनार्य तत्वों का जो सामंजस्य हुआ, उसमें संभ्रांत आर्यों ने भी अनार्यों की मूर्ति पूजा के सोत्साह ग्रहण किया। कुमार स्वामी का यह मत तर्कपूर्ण प्रतीत होता है कि जिस प्रकार भरहुत बोधि वृक्ष एवं चरण पादुका को बुद्ध का प्रतीक मानकर पूजा गया है, उसी प्रकार वैदिक युग में इंद्र का भी कोई प्रतीक था।
जिसे क्रय विक्रय किया जाता था। तैत्तिरीय संहिता में हिरण्य, पुरुष, अग्नाधेय, पुनराधेय इत्यादि शब्द स्वर्णमयी मानव प्रतिमा तथा यज्ञ वेदिकाओं के लिए प्रयुक्त है। लौरियानंदनगढ़ की स्वर्ण स्त्री प्रतिमा को कुमार स्वामी ने उपर्युक्त विवरण के अनुकूल माना है। कौशीतकी उपनिषद में न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्नाम मध्यशः अर्थात आत्मा की मूर्ति के निर्माण का निषेध है। इससे अन्य मूर्तियों के निर्माण का स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है। षड्विंश ब्राह्मण में मूर्ति के हंसने, रोने, नृत्य करने तथा मंदिर के प्रकंपित होने का भी उल्लेख है। गृह सूत्रों में देवगृह, देवायतन, देवकुल, देवप्रासाद, देवसरन तथा देवहर्म्य इत्यादि शब्द निश्चित रूपेण मंदिर के लिए प्रयुक्त हुए हैं। यास्क के आकार चितनम देवातानम से भी देवताओं की प्रतिमाओं का ही स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है। यास्क का काल 500 ईसा पूर्व के लगभग स्वीकार किया गया है। पाणिनि के सूत्र वासुदेवार्जुनाभ्याम की व्याख्या करते हुए पतंजलि ने पूजार्थ शिव, स्कंद एवं विशाख की मूर्तियों का उदाहरण दिया है। अर्थशास्त्र में दुर्ग निवेश के संबंध में विभिन्न भागों में विभिन्न देव मूर्तियों की स्थापना का विधान किया गया है, जो देव मंदिरों के भी द्योतक हैं। कौटिल्य के पश्चात द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से मूर्ति एवं मंदिर के पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध होने लगते हैं। इसके पूर्व ही अशोक के लेखों में दिव्य स्वरूप के दर्शन का उल्लेख है। घोसुंडी वेदिका लेख, जिसे सर आरजी भंडारकर ने प्रथम शती ईसा पूर्व तथा किंचित इतिहासकारों ने द्वितीय शती ईसा पूर्व में स्वीकार किया है, स्पष्टतः वासुदेव संकर्षण के पूजा शिला प्रकार का उल्लेख करता है। संकर्षण वास्तु देवाभ्याम अहिता हताभयाम पूजा शिला प्रकारो नारायण वाटिका। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का हेलियोडोरस के वेसनगर लेख में गरुण ध्वज की स्थापना का उल्लेख है। यहीं के एक अन्य लेख में गौतमी पुत्र द्वारा भागवत मंदिर के समक्ष गरुण ध्वज स्थापित करने का विवरण है। महाक्षत्रप शोडास के काल के मोराकूप लेख से पंचवीरों की मूर्तियां एवं उनके प्रासाद का स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है। मौद्रिक साक्ष्यों से भी स्पष्ट संकेत मिलते हैं। ईस्वी सन के पूर्व ही मंदिरों के आकार की सूचना प्राप्त होती है। डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने औदुंबर सिक्कों पर शिखरों की आकृति का उल्लेख किया है। औदुंबर सिक्कों पर शिखरों की आकृति का उल्लेख किया है, जिससे ईस्वी सन से ही पूर्व ही मंदिरों का अनुमान लगाया जा सकता है। लौरियानंदनगढ़ के वैदिक शमशान पर भी मंदिरों की संभावना व्यक्त की गई है। इस प्रकार साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक मंदिर वास्तु को निश्चित रूपेण प्राचीन कहा जा सकता है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक, इसके पूर्व से ही इसका निर्माण होता रहा होगा। जिस प्रकार अन्य क्षेत्रों में इसके पूर्व पुरातात्विक स्तंभों का अभाव है, उसी प्रकार मंदिर वास्तु के अवशेषों की अनुपलब्धि भी अस्वाभाविक नहीं है। प्रत्यक्षतः मंदिर के अवशेष तो गुप्त युग से प्राप्त होने लगते हैं, जिनसे उनके वास्तुगत स्वरूप पर प्रकाश डाला जा सकता है।
किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि मंदिरों का निर्माण गुप्त युग के पूर्व होता ही नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर वैदिक युग में भक्ति संप्रदाय के विकास के साथ देवगृहों का निर्माण किया गया, किंतु घास फूस एवं काष्ठ से निर्मित ये मंदिर साहित्य में तो सुरक्षित है, लेकिन उनका भौतिक रूप काल के कराल गाल में समाहित हो गया। तो गुप्त युग के पूर्व भी मंदिर स्थापित होते थे, मंदिरों का निर्माण होता था, ऐसा साहित्यिक अवशेष है, साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और वैदिक काल में भी मंदिर का निर्माण होता था, मूर्तियों का निर्माण होता था। तो कुछ विद्वानों का राय है, उनके अनुसार कि होता था, कुछ विद्वान नहीं मानते कि नहीं होता है। तो मैंने आपके सामने ये सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए मंदिर वास्तु की अवधारणा कहाँ से प्रारंभ हुई, कैसे आगे बढ़ी और कैसे कैसे इसमें विद्वानों के मतभेद स्पष्ट झलकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय।